कि चिराग जो हैं वो कार्यकर्ताओं का एक तरह से धन संग्रह करने का तरीका उन्होंने पार्टी को बना दिया है, जैसा लोग बोलते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? उनके बारे तेजस्वी जी के बारे में साफ साफ है कि मैं तो देख रहा था गंभीरता से। मेरा मानना है कि एक व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। देश को जब टुकड़े टुकड़े में बांटने पर हमारा मोदी की सरकार हुई, मोदी जी शाह जी हुए, और जब वैसे वक्त में एक लोभी आदमी आदरणीय नीतीश बाबू, जिनका उम्र ज़्यादा हो गया है, पता नहीं क्या कारण, हालांकि कारण हमारे नेता चिराग जी हैं, उनको 86 से जब 43 पर ले आए तो वो अलबला गए हैं, हमको जो लगता है, और इसीलिए बार बार दल बदल के सरकार में जाते हैं, कुर्सी से चिपके हुए हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं तेजस्वी यादव जी को कि जब चचा गए तो मजबूती से यह आदमी खड़ा रहा और सबको जवाब दिया। बिहार के लोगों को जवाब नहीं दिया, इसने जवाब दिया देश के प्रधानमंत्री को, अमित शाह को, जो डिक्टेटरशिप के रास्ते पर चल पड़ा, जो देश के दो मुख्यमंत्री जो जनता से चुना हुआ है, उसको जेल के अंदर बंद दिया, ढेर ही लोगों को बंद कर रहा है, और आईटी को, सीआईडी विभाग को, चुनाव आयोग को, इस सब को अपना तंत्र बना लिया है, चुनाव जीतने का तंत्र बना लिया है। इसीलिए जब चिराग तेजस्वी जी को हमने सुना और कहा कि हम मर जाना कबूल करेंगे, मिट जाएंगे, चचा जाएं तो जाएं, लेकिन चचा ने जो झंडा लिया था इंडी बनाने का, एक देश को बचाने के लिए एनडीए का विकल्प बनाने का इंडी को, हम उस झंडा को पूरे देश के अंदर ले जाएंगे और बिहार में एक अच्छा संगठन बना करके हम उस ताकत को पीछे ढकेलेंगे और जान देना पड़ेगा, जान दे देंगे। और यह भी उसने कहा कि हमारा बाप आदरणीय लालू प्रसाद अडवाणी के रथ को, सांप्रदायिक रथ को रोका था और देश की एकता अखंडता को मजबूत किया था, और आज उससे बदतर परिस्थिति है। हम अपने बाप के अरमानों को पूरा करेंगे, देश को बचाएंगे, गांगी जमनी तहजीब को बचाएंगे, और बिहार का जो नाम रोशन पहले भी हुआ था, आज फिर से हम नाम रोशन करेंगे, और बाबा अम्बेडकर, रामविलास जी ऐसे और तमाम इस तरह के हमारे जो पुरखे थे, उनका संस्कृति हम बिहार में बचाएंगे। और यही कारण है असेंबली में जब भाषण किया और बताया कि हम 17 महीने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, यही रोजगार है, यही महंगाई है, यही भ्रष्टाचार है, जिसको लेकर देश का एक नौजवान, दूसरा नौजवान राहुल गांधी निकल पड़ा है नफरत के दुकान को मोहब्बत के दुकान में बदलने के लिए, और स्वार्थी बन गया। हम उसी दिन तय किया था कि हमको लालू जी बुलाए न बुलाए, तेजस्वी जी बुलाए या न बुलाए, हमारा राजनीतिक धर्म है, कर्म है इस नौजवान को, तेजस्वी यादव को साथ देना। इसीलिए हम बिना पूछे माते, बिना किसी के बुलाए हम निकल पड़े हैं, और हमारा 22 साथी, इम्पोर्टेंट साथी आदरणीय चिराग पासवान जी के पार्टी से इस्तीफा दिया, और लगभग आज 500 कार्यकर्ता पूरे जगह चुनाव में लगा हुआ है। और हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ कल से नज़ारा बदलेगा, परसों से मुंगेर बन, सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन हमारी ताकत भी इसी में लगी है। और हमारा मानना है कि एक व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है, पार्टी से बड़ा देश होता है। देश को बचाने का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर नहीं बचा तो हमको अपना विश्वास है कि ये आखिरी चुनाव होगा। चलिए, तो सतीश जी थे, इन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बात कही, इन्होंने चिराग की वो सच्चाई भी बताई, और वो बहुत बारीकी बात बताई कि चिराग ने कैसे जो है वो कार्यकर्ताओं का दमन किया है। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बारे में कहा कि जहां ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और मीडिया सब पूरे देश के तंत्र को खराब करने में और नरेंद्र मोदी के चापलूसी करने में लगे हुए हैं, तो 2 युवा जो हैं वो निकले हैं। और उसी दिन से हमने ये ठान लिया था कि हमको भी सड़क पर निकलना है, क्योंकि बात संविधान की है, बात बाबा साहब अम्बेडकर की है, बात रामविलास पासवान का वो सपने की है, हम उसकी लड़ाई
लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इस पर आपका क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं।